नमस्कार, न्यूज डाई चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत, मां बोली थाने में रची गई हत्या की साजिश, पास से नहीं देखने दी बेटे की लाश। पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत के मामले में मां ने कहा कि हत्या की साजिश थाने में रची गई, बेटे की लाश पास से नहीं देखने दी, मेरा बेटा रात भर थाने में तड़पता रहा, दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए, ये मां ने मांग किया। दरअसल राजधानी लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में नई बस्ती जैनाबाद निवासी व्यापारी मोहित कुमार पांडे की मौत के मामले में देर रात फिर तूल पकड़ा। नाराज परिजन शनिवार को दोपहर के बाद लोहिया संस्थान के बाहर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने परिजनों को अस्पताल परिसर के भीतर किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बहस हो गई। परिजन इंस्पेक्टर चिन्हट को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर ने परिजन के सामने नहीं लाया गया। पुलिस ने किसी तरह शांत कराया। देर रात मां की तहरीर पर इंस्पेक्टर सहित कई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि देर रात फिर परिजनों ने संस्थान के बाहर जाम लगा दिया। वह लोग दोनों तरफ मार्गों पर धरने पर बैठ गए। 25 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग पर पीड़ित परिवार अड़ा रहा। वाहनों की लंबी कतार लगने पर पुलिस को डायवर्जन करना पड़ा। फलक होंडा युवा रोड नारगल मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ दीपावली पे गाड़ी लेने पे आपको फुल टैंकी पेट्रोल और चांदी का सिक्का और हेलमेट आपको उपहार के रूप में दिया जा रहा है। गाड़ी बुकिंग कराने पे एक LED TV मुफ्त दिया जा रहा है। बता दें कि पुलिस परिवार ने चिन्हट इंस्पेक्टर की चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR दर्ज होने के बाद देर रात करीब 10:30 बजे परिजनों ने रास्ता खाली कर दिया। वहीं DCP पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि इंस्पेक्टर चिन्हट अश्वनी चतुर्वेदी ने मोहित की तबीयत खराब होने की बात बताई है। तबीयत बिगड़ने पर मोहित को अस्पताल ले जाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इससे पहले मोहित की मां तपेश्वरी ने बताया कि शुक्रवार की देर रात बेटे शोभराम को पुलिस ने यह कहते हुए लॉकअप में डाल दिया कि तुम नेता बन रहे हो। इसके बाद शोभराम को भी शांति भंग की धारा में हिरासत में ले लिया। शोभराम का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें व मोहित को लॉकअप में डालकर पिटाई की। यह भी बताया गया कि मोहित रात भर तड़पता रहा। उसने कई बार पानी मांगा। उन्होंने भी पानी देने की गुहार लगाई, पर पुलिसकर्मी नहीं पसीजे। यही नहीं, रात में नित्य क्रिया जाने के लिए मोहित ने कई बार आवाज़ लगाई। उन्होंने भी लॉकअप का दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस पर पुलिसकर्मियों ने गालियाँ दी। इसके बाद मोहित की तबीयत और बिगड़ गई। बता दें कि इसी बीच दोनों भाइयों को छुड़ाने के लिए शनिवार दोपहर तक परिवारजन थाने के चक्कर लगाते रहे। तपेश्वरी का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने परिवारजनों को थाने से कई बार भगाया। दोनों बेटों से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक पुलिसकर्मियों ने मोहित को गाड़ी में बैठाया और शोभराम को भी साथ में लिया। बता दें कि पुलिसकर्मी मोहित को पहले CSC चिन्हट लेकर गए थे। उसके बाद लोहिया संस्थान पहुंचे। हालांकि लोहिया संस्थान पहुंचने से पहले ही मोहित की मौत हो गई थी। संस्थान के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि भी की है। भाई की मौत की जानकारी पर शोभराम ने मोहित की पत्नी सुषमा को फोन कर सूचना दी। इसके बाद परिवार वाले लोहिया संस्थान पहुंचे। बता दें कि परिजन का कहना है कि शोभराम को पुलिसकर्मियों ने धमकाया है और कुछ भी बोलने से मना किया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने जमानत से पहले शोभराम से सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाया था। साथ ही सवाल भी पूछा है कि आखिर पुलिस ने किस मामले में शोभराम पर साथी भंग की कार्रवाई की। हादसे के बाद से मोहित की पत्नी सोनी बेसुध है। परिजनों ने बताया कि मोहित के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया है। बता दें कि तपेश्वरी देवी ने ADCP पूर्वी को तहरीर दी है। इसमें लिखा है कि उनके बेटे का शव भी पुलिसकर्मियों ने पास में से रखने नहीं दिया गया। आनंद फानंद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बेटे को पास से देखते तो उनको जख्म नजर आते। मोहित की मां का आरोप है कि आदेश और उसके चाचा ने पूरी साजिश रची है। आदेश के चाचा ने कहा था कि इन लोगों को थाने लाओ, वहीं पर इनका काम खत्म करवा देंगे। पुलिस में हमारी अच्छी पकड़ है। थाने के भीतर ही बेटे की हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस ने दबाव में आकर आदेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तपेश्वरी देवी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि अगर न्याय नहीं दे सकते तो हमें भी मार डालो। बता दें कि शोभाराम ने बताया मोहित भाई शोभाराम ने बताया कि चिन्हट के लैलाई निवासी आदेश 4 साल से उनके भाई के यहाँ काम करता था। आरोप है कि आदेश के चाचा नेता हैं जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर मोहित की पिटाई करने का दबाव बनाया था। वहीं DCP पूर्वी का कहना है कि मोहित और आदेश के बीच लेन देन का विवाद था। सूचना पर पुलिस दोनों बच्चों को थाने ले गई थी। मोहित शोभाराम और आदेश की शांति भंग की धारा में चालान किया था। दोपहर बाद आदेश को जमानत मिल गई थी। मोहित को
दो बेटे शिवांशु छोटू और एक बिटिया बिट्टू है। बता दें कि राजधानी पुलिस अभिरक्षा में पहले भी लोगों की जान गई है। हाल में विकासनगर पुलिस की हिरासत में अमन गौतम की मौत हो गई थी। इस मामले में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और वहीं 3 जुलाई 2020 को गोमतीगंज विस्तार थाने में सीतापुर निवासी उमेश की मौत हो गई थी। इससे पहले भी वर्ष 2013 में हसनगंज पुलिस की हिरासत में वीरेंद्र मिश्र की जान चली गई थी। बार बार हो रही घटनाओं से भी पुलिस सबक नहीं ले रही है। खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ना की हो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार। आपको जितने मोहित पांडे की मौत हुई है, पुलिस कस्टडी में आप यहाँ पे आए, परिजनों से बात की, क्या है पूरा मामला, क्या लग रहा है? मामला ये है कि इनका एक छोटा मोटा कारखाना था, बेल्ट और जो है ये चमड़े का पर्स वगैरह का। तो किसी लेबर से कुछ लेन देन का मामला था जिससे कुछ कहा सुनी हुई। दोनों पक्षों ने जो है डायल 112 पर सूचना दिया। पुलिस आई तो मोहित को और जो है दूसरे जो लेबर था उसको साथ में लेकर के थाने पर चली आई। उसके बाद में कुछ समय जब बीता, उनका भाई गया मिलने के लिए तो उसके भाई को भी मारपीट के पुलिस वालों ने बिठा लिया है। ऐसा भी जब छूट कर इसका भाई आया तो बता रहा है कि उसको भी मारपीट के बैठा लिया, ये कहते हुए कि आप दारू के नशे में हो। अब पुलिस दारू की जांच कराई या नहीं कराई ये सब मुझे संज्ञान नहीं है। उसके बावजूद क्या हुआ कि रात में उसको मारा पीटा तो वो जो बेसुध हो गया, इसका भाई ने देखा कि हमारा भाई बेसुध हो गया तो दोनों को अलग अलग कर दिए। सुबह भी जब परिजन मिलने के लिए गए तो पुलिस वाले उनको मिलने नहीं दिए। अब इसका ध्यान तो हमें लग रहा है कि ये इसका मृत्यु जो है रात में ही हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस वाले कोई चीज़ सही चीज़ बताए नहीं। जब यहाँ हॉस्पिटल में जो है लेकर के पोस्टमार्टम के लिए आए तब भी परिवार मिलने का प्रयास किया, ये मिलने नहीं दिए। एसीपी साहब से हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई कि इसके भाई को आप क्यों नहीं मिला रहे हैं परिवार से, इसके भाई को भी नहीं मिलाने दे रहे थे। तो उसको गाड़ी पर लेकर के पुलिस वाले घूम रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं मुचलका भरवाने जा रहा हूँ, जिसका जमानत हो जाएगा तब मैं परिवार से मिलाऊंगा। मतलब ये घटना रात में हुई कि सुबह हुई ऐसा जानकारी नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बावजूद इसके भाई को मृतक का भाई था साथ में, उसको पुलिस लेकर टहलाती रही, उसके परिवार से मिलने नहीं दिया गया। अभी शाम को उसके भाई को लेकर के पुलिस यहाँ पर आई जब एसीपी साहब से हमारी बात हुई। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? हमारे तरफ से आश्वासन ये दिया गया, मैं अवध बार एसोसिएशन का जो है जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ। जो भी विधिक कार्रवाई होगी मैं निःशुल्क इनके साथ खड़ा हूँ। परिवार के उनके बच्चे 4 हैं क्या? 4 बच्चे, 32 वर्ष आयु है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। चिन्हाट थाने के अंतर्गत विगत जब से ये इंस्पेक्टर साहब आए हैं तब से ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए तो समझौता भी कराते हैं, ज़बरदस्ती दबाव बनाकर बिठा लेते हैं। ऐसे कई बार हम ही ने कई बार इनको फ़ोन किया कि भैया ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 लोग घूम रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डीजे बज रहा है, रात में लड़के आके हुड़दंग करते हैं मैदान में। कई बार हमने सूचना दिया लेकिन इंस्पेक्टर साहब किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिए। इस सिलसिले में एसीपी साहब से हमने 2 बार बात किया। मैं अवध बार एसोसिएशन का मैं पदाधिकारी हूँ। 2 बार मैंने एसीपी साहब से कई बार ऐसी शिकायत किया लेकिन संज्ञान नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में और इस उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती ही नहीं है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये जांच पुलिस के द्वारा ना हो, किसी अन्य एजेंसी से जांच हो, क्योंकि पुलिस अपने दरोगा सिपाही के खिलाफ क्या जांच करेगी। किसी सरकार से यही जो है निवेदन है मेरा कि FIR लिखने के बाद में किसी अन्य एजेंसी से जांच कराएं, जो दोषी हो और जांच के आधार पर उसको जो है सजा दें। फलाफंडा रीवा रोड नारगंज मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ धनतेरस दीपावली पे गाड़ी लेने पे आपको फुल टंकी पेट्रोल और चांदी का सिक्का और हेलमेट आपको उपहार के रूप में दिया जा रहा है। गाड़ी बुकिंग कराने पे एक LED TV दिया जा रहा है।